पोम्पाई एक कदीम रोमन शहर था जो एक आतिश फिशा पहाड़ के फटने से बर्बाद हो गया। वहां रहते लोग खुद को बचाने में नाकाम रहे। राख के नीचे शहर समेत सब के सब दफन हो गए। 1599 ईस्वी में एक किसान ने कुआं खोदने के लिए उस जगह खुदाई शुरू की तो गोया हैरत ने उसे जकड़ के रख लिया। एक पूरे का पूरा शहर गोया इस तरह जमीन से निकल आया कि एक भट्टी में फफूंदी लगी रोटी तक अपनी जगह मौजूद थी जो तबाही के वक्त तैयार की जा रही थी। एक शानदार शहर जहां एक मसरूफ बंदरगाह भी मौजूद थी, 2 थिएटर, खेल का वसी मैदान, मार्केटें, गर्म और सर्द गुसल खाने, शानदार सरकारी इमारतें और कम से कम 90 होटल। ये शहर सदियों तक कायम रहता अगर एक मोहलिक तरीन खतरनाक आतिशफिशा पहाड़ के साए में आबाद ना होता। जब राख और पत्थर खोलते लावे के साथ शहर पे गिरे तो लगभग 20,000 बाशिंदों में से कई ने समंदर की तरफ फरार की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई जाए पनाह ना मिल सकी और ये तबाही 18 घंटे तक जारी रही। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कोई सबूत ही नहीं था कि यहां कभी कोई बस्ती आबाद थी। ये 1,500 साल जमीन के नीचे दफन रहा और अब 250 साल से हर साल तकरीबन 25 लाख सयाह यहां घूमने फिरने और शायद कुछ इबरत हासिल करने भी आते हैं। गलियां, मकान, दीवारों पे आविदा तस्वीर और जो शख्स जहां जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। ज्यादातर आतिशफिशा पहाड़ उन जमीनी परतों या तहों जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन ऊपरी परतों या नीचे बहते लावे के ऊपरी परतों पे दबाव के नतीजे में चट्टानों पे क्रैक्स पड़ जाने के बायस वो लावा निकलता है, क्योंकि वो चट्टानें फिर कमजोर हो जाती हैं क्रैक्स के नतीजे में, लावे को उगल देती हैं। यानी आतिशफिशा के लावा उगलने में इन परतों का अहम किरदार होता है। इस मूवमेंट से, इस हरकत से सिर्फ आतिशफिशा पहाड़ ही नहीं लावा उगलते बल्कि एक और अजाब भी जाहिर होता है, यानी ज़लज़ला। गोया दोनों अजाब एक अंदाज में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आतिशफिशा पहाड़ किसी टेक्टोनिक प्लेट पे ना हो तो फिर ये जमीन जिस पे हम चलते फिरते जिंदगी गुजारते हैं और जिसकी कई तहें, परतें या लेयर्स हैं, उसमें से अचानक लहरें, जिन्हें साइंस में सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, उनके तवानाई एनर्जी के साथ निकलने से ज़लज़ला जन्म देता है।